पैसे की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। सुनहरीपुर नामक एक छोटा सा गांव था। ये गांव हरियाली, शांति और ईमानदार लोगों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं इस गांव में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था, सेठ विष्णुदास। सेठ विष्णुदास के पास धन, संपत्ति, जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे पैसे से बहुत अधिक मोह था। उसे इतना लालच था कि वह कभी किसी की मदद नहीं करता, गरीबों को अनाज उधार नहीं देता और अपने मजदूर को भी बहुत कम पैसे देता था। वह अक्सर कहा करता, पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा है उसके आगे दुनिया झुकती है। गांव के लोग उसकी अमीरी से नहीं, उसके स्वभाव से डरते थे। पर एक आदमी था जो कभी उससे नहीं डरता। वह था हरिदेव। हरिदेव एक गरीब किसान था। उसके पास खेती के लिए एक छोटी सी जमीन थी और एक बैल। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, परंतु दिल से बहुत अमीर था। हरिदेव अक्सर जरूरतमंदों की मदद करता। कोई बीमार हो तो उसके खेत से सब्जियां दे आता। किसी घर शादी हो तो चुपचाप कुछ अनाज दे आता। उसका एक ही सिद्धांत था, पैसा आएगा जाएगा, पर इंसानियत हमेशा साथ रहेगी। गांव में जब भी कोई परेशानी आती, लोग हरिदेव के पास सलाह लेने आते। उसे सभी आदर से हरिदादा कहते थे। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। लोग भूखमरी की कगार पर आ गए। गांव वालों ने सेठ विष्णुदास से मदद मांगी। सेठ जी, कुछ अनाज दे दीजिए, हम बाद में चुका देंगे। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा। सेठ ने ठंडी नजरों से देखा और कहा, कर्ज चाहिए तो दस्तखत करो अपनी जमीन पर, तब मिलेगा अनाज। गांव वाले निराश हो गए, लेकिन मजबूरी में कुछ लोगों ने जमीन गिरवी रख दी। हरिदेव ने जब ये देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ अनाज गांव में बांट दिया, लेकिन जब खुद भूखा रहने लगा तब उसने मजबूरी में सेठ से मदद मांगी। सेठ जी, कुछ अनाज उधार दे दीजिए, अगली फसल में लौटा दूंगा। सेठ ने हंसते हुए कहा, हरिदेव, तुम भी, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है क्या? हरिदेव ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी ईमानदारी है। सेठ ने उसे झिड़क दिया। ईमानदारी से पेट नहीं भरता हरिदेव, जब तक कुछ देने को नहीं है बाहर निकलो। उसी रात गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह थका हारा लग रहा था और सीधे हरिदेव के घर पहुंचा। हरिदेव ने उसे खाना खिलाया, आराम करवाया और बिना कोई सवाल किए उसकी सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हरिदेव, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं एक परीक्षित साधु हूँ। वर्षों से तपस्या कर रहा था, तूने बिना स्वार्थ मेरी सेवा की, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। हरिदेव चौंक गया। महाराज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। साधु मुस्कुराए और बोले, फिर भी मैं तुझे एक वस्तु देता हूँ। ये एक छोटा सा सिक्का है, ये सच्चाई का सिक्का है। जिस दिन ये सिक्का किसी व्यक्ति की हथेली पर टिक न पाए, समझ लेना कि उसके भीतर केवल लालच है। हरिदेव ने वह सिक्का ले लिया और साधु अगली सुबह विदा हो गया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर एक सभा बुलाई। वे अब सेठ की धोखाधड़ी और लालच से परेशान हो चुके थे। तभी हरिदेव ने उस सभा में वह सच्चाई का सिक्का दिखाया और बोला, जो ये सिक्का अपनी हथेली पर 1 मिनट तक संभाल लेगा, वही गांव का सबसे सच्चा और योग्य आदमी कहलाएगा। सभी चौंक गए पर सहमत हो गए। पहले सेठ विष्णुदास ने कोशिश की, पर जैसे ही उसने सिक्का अपनी हथेली पर रखा, सिक्का गर्म होकर नीचे गिर गया। सब हैरान रह गए। फिर गांव के एक ईमानदार बूढ़े किसान ने कोशिश की। सिक्का चमकने लगा और उसकी हथेली पर टिका रहा। अब लोगों को समझ आ गया कि सच्चाई का वजन पैसा नहीं झेल सकता। सेठ विष्णुदास ये सब देखकर अंदर से टूट गया। वह सोच में पड़ गया, सच में मैं कितना लालची हो गया हूँ। लोगों की तकलीफ, भूख और इज्जत सब कुछ पैसे से तौलता रहा। उसने उसी वक्त सभा में खड़े होकर माफी मांगी और कहा, मैंने पैसे को ही भगवान मान लिया था, पर आज समझ आया कि असली पूंजी इंसानियत है, न कि दौलत। मैं अपनी सारी जमीन वापस कर रहा हूँ और गरीबों की मदद करूँगा। उसने हरिदेव से भी माफी मांगी और कहा, हरिदेव, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। सेठ विष्णुदास ने अपने गोदाम खोल दिए, भूखे गांव वालों को अनाज बांटा, अपने पुराने कर्मचारियों को बकाया मजदूरी दी और गांव के स्कूल व अस्पताल के लिए दान दिया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई।
हरिदेव अब भी जैसा ही रहा, सरल, विनम्र और सेवा भाव से भरा हुआ। साधु का दिया हुआ सच्चाई का सिक्का उसने गांव के मंदिर में रखवा दिया, ताकि हर कोई देख सके कि असली कीमत पैसे की नहीं, सच्चाई की होती है। नैतिक शिक्षा। पैसा जरूरी है, पर जब पैसा इंसानियत से ऊपर हो जाए तो वही पैसा एक अभिशाप बन जाता है। असली दौलत वो है जो दिलों को जोड़ सके, भूखों को खिला सके और दुखियों के आंसू पोंछ सके। नमस्ते दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।